स्वागत है आपका दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस के आज अमेजिंग सेकंड वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे को आपको पता है कि हम बिल्कुल स्क्रैच टू स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके पास, और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आप हर चीज को सीख रहे हो। जिसको कुछ भी नहीं पता ई कॉमर्स के बारे में वो भी इससे आराम से सीख सकता है। तो अब आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के बारे में, भाई कौन कौन से होते हैं। बिकॉज यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं सिखा रहे हैं आपको कि बस यहाँ पर आपने अब कुछ प्रोडक्ट लिए, अपनी वेबसाइट बनाई और बेच दिए, चलो जी कॉमर्स का बिजनेस हो गया। नहीं, कई तरीके से हम आपको सिखाएंगे, तो पता तो होने चाहिए कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। तो दोस्तों हम मल्टीपल आपको टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो B2C बिजनेस टू कस्टमर। अब इस बिजनेस मॉडल के अंदर जो बिजनेसेस होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, अमेजॉन। ठीक है, अब अमेजॉन तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, मगर वहां पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सेलर्स हैं जो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसे आपके लोग वहां से खरीदते हैं। तो अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं B2C के। सेकेंड है दोस्तों B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब यहां पर दो बिजनेसेस आपस में डील कर रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया मार्ट का, ट्रेड इंडिया का, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस। अब यहां पर होता क्या है कि एक होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है और वो डील कर रहा है। मैन्युफैक्चरर है तो होलसेलर से डील कर रहा है, होलसेलर है तो रिटेलर से डील कर रहा है। तो बिजनेसेस आपस में डील कर रहे हैं और वहां पर कोई डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहा है। तो ये जो मॉडल होता है वो B2B मॉडल होता है। अब जो दोस्तों थर्ड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है C2B। अरे भाई, कस्टमर टू बिजनेस। अब कस्टमर बिजनेस को बेचेगा। अब इसके एग्जांपल अपवर्क, फ्रीलांस, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। अब वहां पर कस्टमर कौन हुआ? जो फ्रीलांसर है। ठीक है, उसने पोर्टफोलियो अपना लगा रखा है कि भाई देखो मैं यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, लोगो बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अब वहां पर बहुत सारे बिजनेसेस आए। अब एक बिजनेस को अपने लिए लोगो बनाना है, उसने उस पर्टिकुलर पर्सन से उस प्लेटफॉर्म पे डील करा। उसने कहा ठीक है जी, आपका मैं लोगो बनाऊंगा, मैं उसके लिए 5,000 रुपये लूंगा। तो उसने डील हो गई वहां पर, तो वो उसके लिए लोगो बनाएगा और वो बिजनेस उसको 5,000 रुपये देगा। तो क्या हो गया? कस्टमर टू बिजनेस। अब फोर्थ है दोस्तों C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर टू कस्टमर में दो कस्टमर्स आपस में डील कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं OLX, क्विकर, यहां पर eBay। अब यहां पर क्या है, एक कस्टमर खुद ही अपना कोई प्रोडक्ट डालता है और दूसरा जिसको उसकी जरूरत है वो बाय कर लेता है। तो आपस में ही सारा नेटवर्क चल रहा है। दोस्तों फिफ्थ है D2C, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। बेसिकली है तो जो बेच रहा है वो है तो एक बिजनेस ही, मगर वो मैंने इस कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ मार्केट प्लेस की ज़्यादा बात होती है, और यहाँ पर जो हम D2C की बात करें, मतलब मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपनी एक मतलब लेदर बैग्स की एक वेबसाइट बनाई, खुद की वेबसाइट बनाई, जिसमें मैं लेदर हैंड बैग्स, वुमेन्स वगैरह के सेल करता हूँ। तो उसकी वेबसाइट वगैरह बनाऊंगा और उसकी फेसबुक के थ्रू एडवर्टीजमेंट करूं, गूगल के थ्रू करूं, यूट्यूब के थ्रू करूं, ऐड चलाऊं, ऑर्गेनिकली करूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूं, कुछ भी करूं। मतलब मैं अपनी वेबसाइट, मतलब मेरा जो बिजनेस है, मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर को अपना माल बेच रहा हूं, तो वो D2C के अंदर आता है, जो आज इस ऑनलाइन ज़माने में, इस डिजिटल ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फिजिबल हो गया है। हर कोई इस बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहा है, भले ही वो मार्केट प्लेस पे कर रहा है या कैसे भी कर रहा है, बट आज की डेट में बहुत सारे मैक्सिमम बिजनेसेस D2 की तरफ मूव हो रहे हैं। बिकॉज यही एक ऐसा मॉडल है जहां पर अगर आपने अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया तो इसी मॉडल से आप मिलियनेयर या बिलियनेयर कंपनी खड़ी कर सकते हो। अब दोस्तों लास्ट जो है सिक्स्थ, वो है B2G, बिजनेस
टू गवर्नमेंट। दोस्तों ऐसे भी पोर्टल्स हैं, वेबसाइट हैं जहां पर बिजनेसेस अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहां पर फिर वो गवर्नमेंट के संग डील करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही डील करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस या डायरेक्ट कस्टमर्स को डील नहीं करते। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल होता है, कोई पॉपुलर नहीं है, मतलब फिर भी एक क्योंकि मॉडल है तो बताना तो है। तो जो सबसे पॉपुलर मॉडल्स हैं वो आपके सामने हैं, B2B है, D2C है, C2C है, ठीक है, C2B है, B2B है, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पर आज की डेट में क्यों D2C और ये सब इतने पॉपुलर हो गए, क्यों एक नॉर्मल इंसान एक अपना खुद का स्टोर क्रिएट करके इतना बिजनेस कर पा रहा है, क्योंकि चीज़ें स्मूथ हो गई। पेमेंट गेटवे लेना बहुत आसान हो गया, पैसों का ट्रांजेक्शन करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, ये इतना आसान हो गया, ठीक है। और प्लेटफॉर्म्स बनाना बहुत आसान हो गया, जैसे कि हम आपको इस कोर्स के अंदर बनाने सिखाएंगे। तो चीज़ें इतनी स्मूथ हो गई, ईजी हो गई बिजनेस करना, सब चीज़ें। तो इस वजह से, और हमारे जैसे चैनल्स, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, और भी होंगे हमारे जैसे चैनल्स आप लोगों को राइट एजुकेशन देते हैं, जिस वजह से आपको शायद हेल्प सपोर्ट मिलता होगा ताकि आप स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। बाकी तो जो जितनी मेहनत करेगा, स्मार्टनेस से काम करेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों अब एंड ऑफ दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये पूरा कोर्स ही आपको पसंद आएगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। बट फिर भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स बिजनेसेस के लिए भी करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। या आप ई-कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइव सीखना चाहते हो, ठीक है, अपनी अपनी टीम की नॉलेज के लिए, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर दिए हुए हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल करें और हमारे संग कनेक्ट हो। थैंक यू।